नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कोरोना काल में मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र के बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटलों पर मरीजों के साथ ज्यादा पैसा वसूल करने का आरोप लगा था। कोरोना तो अब लगभग अपने समाप्ति के दौर में है, परंतु आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी जारी है। कांग्रेस के युवा अध्यक्ष दीप काकड़े ने भाईंदर वेस्ट स्थित कस्तूरी हॉस्पिटल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं दीप काकड़े का क्या कहना है। हमने कस्तूरी अस्पताल से शुरुआत की है। प्राइवेट अस्पताल है। केवल एक इस अस्पताल ने अब तक मेरे ख्याल से 25 से 30 करोड़ के रुपयों के लिए लोगों को लूटा होगा। हमारा अंदेशा है कि मीरा भाईंदर के महानगर पालिका क्षेत्र में जितने भी प्राइवेट अस्पताल है और महानगर पालिका के जो गवर्नमेंट अधिकारी है, इन सभी ने मिलकर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा के लिए मीरा भाईंदर के नागरिकों को लूटा है। पेपर्स में हमें 4 खामियां मिली है। एक, कस्तूरी अस्पताल में महात्मा फुले जन आरोग्य योजना संचालित अस्पताल है, लेकिन वो पेशेंट्स को उसकी कोई भी मुआवजा नहीं देता, उसकी कोई भी जानकारी नहीं देता और ना ही उनको उसमें बिठलाता है कि क्या अच्छा बुरा होना चाहिए। 2, अगर पेशेंट इस योजना के लिए गए तो डॉक्टर उनको धमकाते हैं कि आपके पेशेंट की गारंटी हम नहीं देंगे। 3, यहाँ पे पेशेंट जो है वो समरी नहीं देते, बिल की समरी नहीं देते और जिनका मन मुताबिक जो देता है वो मन मुताबिक बिल वहां पे दे देते हैं। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे उस अस्पताल में जितने बेड्स की अलॉटमेंट दी गई थी उससे ज्यादा बेड्स का अस्पताल वो संचालित कर रहे हैं। लेकिन हमने जब इसकी तकरार की है, 1-1.5 महीने से फॉलोअप किया है, तब हमें डॉक्टर पडवल से कल लेटर आया है 10 फरवरी को कि उनको क्लीन चिट दी गई है। इसका रीजन उन्होंने दिया है कि कोविड के काल में कोविड के वार्ड में जो डॉक्टर और नर्सेस काम करते थे उनको सोने के लिए बेड दिए हैं। जितनी हमें अकल है, कोविड के काल में कोविड रुग्णालय के प्रीमाइस में जो कोविड वार्ड होता है उसमें किसी को भी बेवजह रुकने की या बेवजह जाने की अनुमति नहीं है। फिर ये बेड एक्स्ट्रा क्यों लगाए गए? उनकी स्पेस में तकलीफ है, उन्हें जो नॉर्म्स देने चाहिए वो नॉर्म्स नहीं दिए गए। फिर भी हमारे डॉक्टर पडवल साहब उनको क्लीन चिट देने पर तुले हुए हैं। मेडिसिनल ऑडिट के बारे में जब हमने कहा कि इतने सारे मेडिसिन की अफरा तफर हो चुकी है, तब डॉक्टर पडवल कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता और वो बिना कोई पत्र देते डायरेक्ट डॉक्टर राजीव अग्रवाल जो कि यहाँ पे अक्यूज्ड है, उन अक्यूज को फोन करके खुद ही पूछते हैं कि भाई तूने चोरी की है कि नहीं की है, और वो सामने से बोलता है नहीं सर ऐसे तो चोरी कोई कर ही नहीं सकता, और वो हमें डॉक्टर पडवल बता देते हैं कि नहीं दीप ऐसे कोई चोरी हुई नहीं है। यानी ये एक मिली भगत सोची समझी नेक्सस की साजिश है जिसमें टॉप टू बॉटम हर कोई इन्वॉल्व है। कस्तूरी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने दीप काकड़े के सभी आरोपों को निराधार साबित करते हुए कहा कि मैं डॉक्टर दीप काकड़े जी ने जो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और फेसबुक लाइव करके जो भी आरोप लगाए हैं मैं उनका खंडन करता हूं और उन सभी आरोपों से मैं बोलता हूं कि ये सब गलत है। सबसे पहला मुद्दा तो उन्होंने बोला है कि हमने रिफंड ही नहीं किया है, जबकि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि जितने भी पेशेंट्स का म्यूनसिपालिटी ने ऑडिट किया, हाँ, उन सभी पेशेंट्स का पूरा रिफंड जिस दिन ऑडिट हो गया उसके 24 से 48 घंटे में NEFT या चेक के द्वारा रिफंड कर दिया गया है। हाँ, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल के पास परमिशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अस्पताल के पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, फायर NOC है, वृक्ष NOC है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर NOC है और ये सब जगह पे उपस्थित है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बोगस पैसा दे के सर्टिफिकेट लिए गए हैं। और हम लोग अस्पताल में जितने भी बॉम्बे नर्सिंग होम के तहत जो भी एक्ट के अंडर जो भी रूल्स एंड बायलॉज है उसको हम क्लियरली फॉलो। उन्होंने ये जरूर बोला है कि डॉक्टर प्रकाश यादव टेम्बा हॉस्पिटल में वहाँ पे नियोजित थे और वहाँ से पेशेंट हमारे पास डाइवर्ट करते थे। तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं कि पूरे 6 महीने में मेरे पास 2 या 3 से ज़्यादा टेम्बा हॉस्पिटल से पेशेंट नहीं आए। जहां तक रूल्स एंड रेगुलेशंस की है, हमने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन नहीं किया है। साहब, हमारा बहुत दिल दुखा कि अगर उनको कुछ मेरे से पर्सनल रंजिश थी तो मुझे आके बोलते थे, लेकिन उन्होंने आज पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के ऊपर उन्होंने बोला है डॉक्टर कसाई है, अस्पताल वाले लूटमार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि डॉक्टर्स लोग ने जो काम अब की बार किया है पैंडेमिक में, हाँ, वो मुझे नहीं लगता है किसी भी और फ्रेटर्निटी ने किया होगा। और ऐसे फ्रेटर्निटी को जिन्होंने अपनी जान को जोखम डाल के इतना सब करने के बाद अगर आप पूरे फ्रेटर्निटी को आप बदनाम करोगे तो ये सरासर गलत है। वो भी क्यों? कुछ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए।
तो अगर पेशेंट मुझे बोलेगा ही नहीं कि भाई मुझे ये योजना में करना है, हाँ, जैसे काकड़े जी ने एक स्पेसिफिक अजीत सिंह पेशेंट के लिए एलिगेशन लगाया, तो वो पेशेंट यहाँ से ट्रांसफर हो रहा था, जब वो एम्बुलेंस में बैठ रहा है उस टाइम पे काकड़े जी बोलते हैं कि उसका महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में क्यों नहीं किया। तो उसके सामने पेशेंट के रिलेटिव से बात किया कि आपने मुझे बताया आपका योजना में है, आपका ऑरेंज येलो, बोला नहीं है। उनका बोलना था कि आप इधर इलाज करो, पिछले 10 दिन का जो पैसा था रिफंड कर दो और बैक डेट के अंदर उसका एंट्री बताओ। तो मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले में जो भी पेशेंट एडमिट होता है सब चीज़ कंप्यूटराइज है, वहाँ पे कोई भी सब कुछ पेपरलेस है। तो सबसे पहले उनका राशन कार्ड स्कैन होएगा, वहाँ से अप्रूव होगा कि हाँ राशन कार्ड वैलिड है, उसके बाद में हम उनका एक प्री ऑथराइजेशन भर के भेजेंगे और वो अप्रूवल देने के बाद वो ट्रीटमेंट चालू होता है। तो पिछले 10 दिनों का ट्रीटमेंट इसमें इंक्लूड हो ही नहीं सकता, कोई भी योजना में इंक्लूड नहीं हो सकता है, जिसके वजह से उनको लगा कि मेरा मान नहीं रखा मैंने जो बोला इसके लिए, तो इसलिए शायद उनको कुछ पर्सनल उनका दिल दुख गया होगा, रंजिश लेके बैठे, जिसके वजह से वो मेरे को और मेरे अस्पताल का नाम खराब कर रहे हैं। साहब मेरा अस्पताल खुला पड़ा है, आप जितने भी स्टाफ है उनसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं। और मुझे आप एक बताइए, आप अगर स्टाफ हो गए, आप कोविड पेशेंट के साथ सो गए क्या? उनको ये आरोप लगाने के पहले 4 बार सोचना चाहिए था कि कुछ भी आरोप लगाने का इसके लिए हॉस्पिटल डॉक्टर के ऊपर लगाने का। हाँ, हमारे पास कोविड पेशेंट ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर पे एडमिट होते थे और जो हमारे स्टाफ थे वो थर्ड फ्लोर पे हमने कुछ रूम्स रखे थे जिसके अंदर बेड्स डाले थे, उसके अंदर वो स्टाफ सोता था, न कि फर्स्ट फ्लोर पे। जो हमारे स्टाफ है वो लोग भी जिंदा लोग हैं और हम लोग किसी के जान के साथ नहीं खेल सकते। हाँ, इसके लिए और कोई भी आदमी हाँ खुद की जान को दाव पे नहीं लगाएगा। तो वो लोग सबको बाकायदा अलग रूम्स में रखा गया, उनका रहना, खाना, पीना, कपड़ा, सब कुछ का देखभाल हमने पिछले 6 महीने में किया है।